नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे क्लास 10वीं के मैथ के दूसरा जो चैप्टर है बहुपद, यानी कि उस चैप्टर से जितना भी जो सूत्र होता है ना सब बता देंगे। एक को सूत्र बता देंगे। आप याद रखिए, अगर आप सूत्र नहीं जानते हैं और एग्जाम देवे जाते हैं तो आपसे बढ़कर कोई बेवकूफ़ नहीं देवे गया है, क्योंकि बिना सूत्र के आप एग्जाम में क्या बनाइएगा मैथ में। कहा कि सूत्र है तो समझिए मैथ है। मैथ तभी बनेगा जब आपका सूत्र क्लियर है, नहीं तो एग्जाम में बैठने से बढ़िया कि घर में बैठे रहे। कहा कि आपका रिजल्ट मैथ में फिर पता बिना देख ले सबको बता देगा कि इसका कितना आएगा। अगर आपका सूत्र क्लियर है तो समझ आए कि आप टेंशन नहीं लीजिए, आप मैथ में आराम से पास हो जाएगा। ठीक, तो अगर आप चाहते कि सूत्र वाला पूरा वीडियो देखें तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम पूरे जरूर बताएंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक, चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आपको पूरे बताएंगे। ठीक ना, तो देखिए जितना भी सूत्र बताएंगे जो कि सब पूछा गया है, एक का गो पूछा गया। जैसे पहले देखिए क्या है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। ये कितना बार, बहुत बार एग्जाम में पूछा, बहुत बार। कितना बार क्या बोले, बहुत बार। यह ax² + bx + c a नॉट इक्वल 0 ऐसे होता है। ठीक ना, अगला द्विघात बहुपद के अधिकतम घात होता है तब मारिएगा 2। अधिकतम घात होता है तब मारिएगा 2। ठीक, यह द्विघात बहुपद का अधिकतम शून्यक होता है तो 2 मारना है। क्या मारना है? 2। द्विघात बहुपद तो याद रहे, अधिकतम जिस पर घात 2 है, देखिए x² + 5, अधिकतम जिस पर घात 2 रहेगा ना वही द्विघात बहुपद होगा। ठीक ना, वो है देखिए। और ABCD वाला पर रहना चाहिए 2, अधिकतम कितना रहना चाहिए 2। जैसे देखिए y², यहाँ पर p², तो अधिकतम 2 घात है, वह द्विघात बहुपद है। ठीक, चलिए अब द्विघात बहुपद जो नहीं होगा, याद रखिए, अगर कोई ABCD वाला कोई भी लिखल है और अगर उस पर माइनस घात आ जाए तो नहीं होगा, रूट में आ जाए तो नहीं होगा। देखिए यहाँ पर रूट में फिर नहीं हुआ, बटा में आ जाए तो नहीं होगा, यहाँ पर भी देखिए बटा में, तो ये सब द्विघात बहुपद नहीं होगा। तो देखिए दोनों चुनने के लिए देता है कि पूछेगा कि इनमें कौन द्विघात बहुपद है, आई भी पूछेगा चला जी कि कौन द्विघात बहुपद नहीं है। ठीक, तो क्या क्या बताया आपको? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का अधिकतम घात, द्विघात बहुपद का अधिकतम शून्यक, द्विघात बहुपद कौन है, द्विघात बहुपद कौन नहीं है। आप देखिए इस पर आधारित सूत्र पूछता है। जैसे यह देखिए, कहेगा शून्यकों का योग निकालिए। कहेगा शून्यकों का योग, तो यानी कि शून्यक मतलब द्विघात बहुपद है तो 2 शून्यक हुआ, एगो होता है अल्फा एगो बीटा। ठीक ना, ऐसे करके मानते हैं, एगो अल्फा और बीटा। तो शून्यकों का योग बराबर सूत्र होता है -b/a, -b/a। आई जरूर याद रखिएगा, इस पर पक्का ऑब्जेक्टिव पूछेगा, पक्का पूछेगा। ठीक, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। ठीक, इसके बराबर सूत्र होता है c/a, c/a। इस शून्यकों का क्या हो गया? गुणनफल बराबर सूत्र हो गया। ठीक, अब देखिए डायरेक्ट कह देगा आपको कि द्विघात बहुपद निकाले, इस पर भी रहेगा क्वेश्चन, इस पर भी आता है। तो इसके लिए सूत्र याद देखिए, इतना बड़ा आपको सूत्र याद करना पड़ेगा कि x² घटाओ अल्फा + बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ऐसे करके आपको अल्फा + बीटा का मान रख देना और अल्फा इंटू बीटा का मान रख के और द्विघात बहुपद निकाल लेना। ठीक, अब देखिए त्रिघात बहुपद से भी कुछ कुछ क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। ठीक, तो ये देखिए त्रिघात बहुपद का अगर व्यापक रूप पूछे तो आपको ई टिक मारना है कि ax³ + bx² + cx + d, a नॉट इक्वल 0, मतलब a बराबर 0 नहीं होता। ठीक, यह भी है जो कि पूछा गया है। त्रिघात बहुपद का भी व्यापक रूप है जो कि पूछा गया है। ठीक, यह देखिए त्रिघात बहुपद का अधिकतम घाती भी पूछा तो 3 होता है, त्रिघात बहुपद का अधिकतम शून्यक 3 होता है। देखिए दोनों पूछा, घात वाला भी पूछा और शून्यक वाला भी पूछा। समझ रहे हैं? चला जी, सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बिना ध्यान से सुन ले कैसे आप एग्जाम में जाइएगा तब बनाइएगा। ठीक ना, तो जरूर ध्यान से सुनिएगा। ठीक, इस पर भी देखिए ऑब्जेक्टिव पूछा। यह देखिए त्रिघात बहुपद वाला ये सब सूत्र है कि अल्फा + बीटा + गामा बराबर होता है -b/a। इस पर भी ऑब्जेक्टिव पूछा। अब 2 करके होता है अल्फा इंटू बीटा + बीटा इंटू गामा + गामा इंटू अल्फा, एक बराबर सूत्र होता है c/a। तो इस पर भी हिसाब पूछा। ठीक ना, एगो होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी कि -d/a। तो इस पर भी हिसाब पूछा। तो ये सब सूत्र है ना कि एग्जाम के लिए आपको ना एकदम समझे कि विटामिन ए नियन काम करेगा, विटामिन ए नियन। ठीक ना, यानी कि मज़ा आ जाएगा एकदम, क्या कहता, मज़ा आ जाएगा। ठीक ना, जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पर घूमने के लिए जाते हैं, आप अपना फ्रेंड के साथ जाते हैं और वहाँ पर यदि खर्चा वाली बात आ जाए तो कितना मज़ा आता है उसी एग्जाम में। कि आप मैथ के एग्जाम दे रहे, आपको अगर सूत्र याद है तो एकदम पूरे मज़ा आता है कि यार जे चाहे जे हो गलो रे, एकरे तो जरूरत हलो। तो ये सब सूत्र है ना कि याद कर लीजिएगा पूरा। ठीक, ये देखिए त्रिघात बहुपद
पर भी निकालने के लिए सूत्र पूछता है। ये देखिए, जैसे कहेगा त्रिघात बहुपद निकालिए, तो इसका बहुत बड़ा सूत्र है, थोड़ा ध्यान में रख कर याद करे पड़ेगा। यह कि एक्स क्यू घटाओ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा प्लस गामा अल्फा इंटू गामा इंटू एक्स और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इतना बड़ा होता। तो इस पर भी सबके मान, जैसे इसका मान रख दिए, इसका मान रख दिए और इसका मान रख दिए, तीनों का मान रख के फिर बना लेते हैं। अगर इस पर भी आएगा तो बना लीजिएगा। ठीक, अब देखिए कुछ और भी है जो कि है, ऐसा कि नहीं कि यहीं तक है, और है। यह देखिए, जिससे पूछ देगा रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक ना, तो ए एक्स प्लस बी इंटू मतलब कॉमा करके ए नॉट इक्वल जीरो, ऐसे करके याद रखेगा। रैखिक बहुपद के मतलब होता है जानते हो जी, एक घात वाला बहुपद। रैखिक बहुपद उसी को बोलते हैं एक घात वाला बहुपद। ठीक, तो रैखिक बहुपद का अधिकतम घात भी पूछा है, तो एक मारिएगा। रैखिक बहुपद का अधिकतम घात एक, रैखिक बहुपद का अधिकतम घात एक, रैखिक बहुपद का अधिकतम शून्य बोले तो एक होता है। ठीक, अब देखिए कुछ चित्र वाला पूछता है, जैसे ये पूछ दिया कि रैखिक बहुपद का आलेख क्या होता है, तो एक रेखीय होता है, मतलब एक लाइन वाला होता है। जैसे ये देखिए यहाँ पर लाइन पार दे, ये वाला जो पार है कुछ एक रेखीय हुआ। जैसे ऐसे मान लीजिए ऐसे आ गया, ये कुछ हो गया, एक रेखीय हो गया। ठीक, अब पूछेगा द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होता है, परवलय होता है। परवलय का मतलब कैसा होता है, तो चित्र में देख ही रहे कि परवलय का मतलब क्या होता है, ऐसे। ठीक ना, जैसे ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे कुछ हो गया, परवलय हो गया। ठीक, यह चलिए, तो द्विघात मतलब बहुपद से संबंधित जितना भी सूत्र था हम आपको क्लियर करवा दिए। और अगर फिर भी डाउट रहे कि कहीं पर क्या बोले थे सर, हम ध्यान से सुन रहे, तो आप क्या करिए, प्लीज़ फिर से शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देख लीजिए। ठीक, और इस वीडियो पर कम से कम 100 लाइक पुराइए, तब हम अगला क्लास लेकर आएंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए नीचे है, नीचे उसका रख के ले, देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसका भी पूरा हम सूत्र बता देंगे। और एक स्टूडेंट कम से कम 10 गो के पास शेयर कीजिएगा, पूरा फैला दीजिए वीडियो के, ताकि जो भी एग्जाम देने वाले हैं उनको भी फायदा हो। समझ गए चला जी, सबके पास। और अभी तक लाइक नहीं किए हैं चैनल को तो लाइक कर लीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक, फिर मिलेंगे आपसे अगला वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।